प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम पढ़ेंगे। पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए पहले हम पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। शब्द अर्थ: अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरः अग्रणी या श्रेष्ठ, एहि आए या आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिकेभ्य नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्त्यन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करे, परान्नम परा प्लस अन्नम संधि विच्छेद होगा इसका, परा प्लस अन्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिक है पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम संधि विच्छेद है इसका, प्रति प्लस अर्पणम अर्थ है लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरित है प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। अब हमने पाठ के शब्दार्थ अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और शब्दार्थ समझने के बाद पाठ बहुत आसान हो जाता है। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, अर्थात इसका अर्थ है कि बाल बच्चों के, हास्य मीन्स हंसी, कवि सम्मेलनम कवि सम्मेलन, बच्चों के हंसी का सम्मेलन कवि सम्मेलन है। पाठ इस प्रकार है। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालक वयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध मतलब विभिन्न प्रकार की, वेशभूषाधारिणः वेशभूषा मीन्स कपड़ों को धारण किए हुए, धारिणः मीन्स धारण किए हुए, चत्वारः मीन्स चार, बालक वय मीन्स बालक, वय मीन्स होता है युवा की युवावस्था के बालक, मंचस्य मीन्स मंच के, ऊपरी मीन्स ऊपर, उपविष्टा मीन्स बैठे हुए, संति मीन्स हैं, कि विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बालक मंच के ऊपर बैठे हैं। ये देखो हमें दिखाई दे रहा है, चार बच्चे बैठे हुए हैं मंच के ऊपर, अलग अलग इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, ड्रेसेस अलग अलग तरह की पहनी हुई हैं, और यहाँ पर कोई कविता बोल रहा है और यहाँ पर श्रोता बैठे हुए हैं। अब है अधः, अधः मीन्स नीचे, ये देखो नीचे बैठे हुए हैं श्रोता, श्रोतारः, श्रोतारः मीन्स सुनने वाले, ये सुनने वाले हैं। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य मीन्स हास्य की, कविता मीन्स कविता, श्रवणाय मीन्स सुनने के लिए, उत्सुका मीन्स उत्सुक, संति मीन्स हैं, कोलाहलम मीन्स शोर, चय मीन्स और, कुर्वंती मीन्स कर रहे हैं, कि नीचे सुनने वाले या श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालक है, संचालक है, संचालक जो है ये मंच को संचालित करने वाला जो है वो बोल रहा है, अलम कोलाहलेन, अलम मीन्स मत करो, कोलाहलेन मीन्स शोर, शोर मत करो। ये हमने उपपद विभक्तियां पढ़ी थी, तो अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम कोलाहलेन, अलम विवादेन, तो अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है कि शोर मत करे। अद्य, अद्य मीन्स आज, परम मीन्स बहुत, हर्षस्य मीन्स हर्ष का, अवसर मीन्स मौका, अवसर, यत मीन्स की, अस्मिन मीन्स हमारे, कवि सम्मेलने मीन्स कवि सम्मेलन में, काव्य हंतार है काव्य को नष्ट करने वाले या कविता को नष्ट करने वाले, काल यापकाश्चय और समय को व्यर्थ ही बिताने वाले, चय मीन्स और, भारतस्य मीन्स भारत के, हास्य मीन्स हंसी के, कवि मीन्स कवि, धुरंधरा मीन्स श्रेष्ठ, समागता मीन्स आए हुए, संति मीन्स हैं। तो संचालक कह रहा है कि आज बहुत हर्ष का अवसर है कि हमारे कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले यानी कि कविता को नष्ट करने वाले
और व्यर्थ ही समय को बर्बाद करने वाले भारत के हंसी के कवि श्रेष्ठ आए हुए हैं। यहाँ पर काव्य हंतारय और काल यापकय क्यों कहा गया है? ये कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन में व्यर्थ की ही बातों पर ऐसे ही बोलते हैं और हंसते हैं, इसलिए कविता के पाठ को सिर्फ हंसी के लिए ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको काव्य हंतारय और काल यापका पुकारा गया है, इनको इस नाम से कहा गया है। एही आओ, करतल ध्वनिना, करतल ध्वनिना मीन्स कर मीन्स हाथ, करतल हाथों की, ध्वनिना मीन्स ध्वनि से या तालियों से, वयम मीन्स हम सब, एतेषाम मीन्स इनका, स्वागतम मीन्स स्वागत, कुर्मे मीन्स करे। आओ तालियों से हम सब इनका स्वागत करें। गजाधर, गजा कोई व्यक्ति है, वो कहता है सर्वेभ्य, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्य मीन्स यहाँ पे विसर्गों को हो रहा है, तो सभी को, अरसिकेभ्यो की जो नीरस व्यक्ति हैं, नीरसों को, क्योंकि जो रस लेते हैं वो कविता का रसपान करते हैं, और जो हास्य कवि सम्मेलन में सिर्फ उनको हंसी से मतलब होता है कि उसमें रस आए या ना आए, परंतु हंसी आनी आवश्यक होती है। तो वो कह रहा है कि सर्वेभ्य अरसिकेभ्यो नमो नमः, कि सभी नीरस व्यक्तियों को नमस्कार है। प्रथमम, प्रथम मीन्स पहले, तावत मीन्स तब, अहम मीन्स मैं, आधुनिकम मीन्स आजकल के, वैद्य मीन्स डॉक्टरों को या वैद्य को, उद्देश्य मीन्स उद्देश्य करके, स्वकीय मीन्स अपनी, काव्य मीन्स कविता को या काव्य को, श्रावयामी मीन्स सुनाता हूं, कि तब पहले मैं आधुनिक डॉक्टरों को उद्देश्य करके अपनी कविता को सुनाता हूं। अब कविता कैसे सुना रहा है वो? वैद्यराज, कि वैद्यराज या डॉक्टर। नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। यमराज, यमराज जो प्राणों को हरने वाला यमराज देवता है। सहोदर, सहोदर मतलब सह प्लस उदर, संधि विच्छेद करेंगे इसकी, तो ये सह मीन्स साथ ही, उदर मीन्स पेट से, एक ही पेट से उत्पन्न होने वाले या सगा भाई, कि यमराज के सगे भाई डॉक्टर आपको नमस्कार है। यमस्तु, यम प्लस अस्तु, संधि विच्छेद करेंगे इसकी, तो हरती, हरती मीन्स हर लेता है। यम, यम तू मीन्स तो, यम तो हरती मीन्स हर लेता है। प्राणान मीन्स प्राणों को, कि यमराज तो प्राणों को हरता है। वैद्य, वैद्य मीन्स डॉक्टर या वैद्य। प्राणान, प्राणान मीन्स प्राणों को। धनानी मीन्स धन को, चय मीन्स और डॉक्टर प्राण और धन दोनों को हर लेता है। कि इसमें क्या बताया उसने, कि यमराज के सगे भाई डॉक्टर आपको नमस्कार करता हूं, नमस्कार है। यमराज तो प्राणों को ही हरता है, परंतु डॉक्टर प्राण और धन दोनों को हर लेता है, ले लेता है। सर्वे, सर्वे मीन्स सभी। उच्चई मीन्स जोर से। हसंती मीन्स हंसते हैं, सभी जोर से हंसते हैं। अब इनकी इस कविता पर सभी जोर से हंसने लगते हैं। आगे है कालांतक है। कालांतक मीन्स यमराज का पर्यायवाची है ये, यहाँ पर यमराज बोल रहा है, यमराज। कालांतक मीन्स यमराज। अरे वैद्य अस्तु, वैद्यास्तु, संधि विच्छेद करने पर वैद्य प्लस अस्तु। सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। वैद्यस्तु मीन्स वैद्य तो, सर्वत्र मीन्स सब जगह है। परंतु मीन्स परंतु, न मीन्स नहीं, ते मीन्स वे, मादृशा मीन्स मेरे जैसे, कुशला मीन्स कुशल, जनसंख्या निवारणे मीन्स जनसंख्या को कम करने में या निवारण करने में। कि अरे वैद्य तो सब जगह है, परंतु वे मेरे जैसे जनसंख्या निवारण करने में कुशल नहीं है। यमराज कह रहा है कि जैसे मैं जनसंख्या को कम करता हूं वैसे वैद्य नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर तो जान बचा भी लेते हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। ममापि मीन्स मम प्लस अपि, संधि विच्छेद करेंगे इसका। काव्यम, काव्यम मीन्स कविता। मेरी भी, मम मीन्स मेरी, अपि मीन्स भी, काव्य मीन्स कविता को, इदम मीन्स यह, शृण्वन्तु मीन्स सुनो, भवन्तः मीन्स आप, कि आप मेरी भी यह कविता सुनो। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम आगतः। चिताम मीन्स चिता, जो मनुष्य के मरने के बाद चिता जलाई जाती है, चिता को
प्रज्वलिता मीन्स जलते हुए, दृष्टवा मीन्स देखकर, वैद्य मीन्स वैद्य डॉक्टर, विस्मय आगत है, विस्मय मीन्स हैरान हो गया, कि चिता को जलते हुए देखकर डॉक्टर हैरान हो गया या वैद्य हैरान हो गया। ना अहम, ना अहम मीन्स न मीन्स नहीं, अहम मीन्स मैं, संधि विच्छेद करेंगे, न प्लस अहम, न ही मैं, गतो मीन्स गया, न मीन्स न, मे मीन्स मेरा, भ्राता मीन्स भाई, कस्य मीन्स किसकी, इदम मीन्स यह, हस्तलाघव मीन्स हाथ की सफाई, कि ना तो मैं गया और न ही मेरा भाई गया, यह किसकी हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी दोबारा हंसते हैं, कि डॉक्टर कह रहा है कि किसी चिता को जलते हुए देखकर कि ना तो मैं गया हूं ना ही मेरा कोई भाई गया है, ये हाथ की सफाई किसकी है, और यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। आगे है तुंदिल है, तुंदिल मीन्स होता है जिसका पेट बड़ा होता है, मोटा व्यक्ति या पेटू जिसको बोलते हैं, तुंदिल है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य मीन्स पेटू, तुंदस्य मीन्स पेट के, ऊपरी मीन्स ऊपर, हस्तम मीन्स हाथ को, आवर्तयन मीन्स फेरते हुए, कि पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, भो मीन्स हे, तुंदिला मीन्स पेटू, अहम मीन्स मैं, कि मैं पेटू हूं या मैं तुंदिल हूं। ममापी, मम प्लस अपी, मेरी भी, इदम मीन्स यह, काव्य मीन्स कविता, श्रूयताम मीन्स सुनो, कि मेरी भी यह कविता सुनो। जीवने धार्यताम च मीन्स और, धार्यता मीन्स धारण करो, जीवने मीन्स जीवन में, और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम मीन्स पर प्लस अन्नम, प्राप्य मीन्स प्राप्त करके, पर मीन्स दूसरे का, अन्न मीन्स अन्न, प्राप्य मीन्स प्राप्त करके, दुर्बुद्धे मीन्स दुर्बुद्धि, कि दूसरे का अन्न प्राप्त करके, दुर्बुद्धि मीन्स बुरी बुद्धि वाले, हे बुरी बुद्धि वाले। मां शरीरे दयाम कुरु, मां मीन्स मेरे, शरीरे मीन्स शरीर पर, दया मीन्स दया, कुरु मीन्स करो, कि हे बुरी बुद्धि वाले, दूसरे का अन्न प्राप्त करके मेरे शरीर पर दया करो। परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानी पुनः पुनः, परान्नम मीन्स दूसरे का अन्न, दुर्लभम मीन्स दुर्लभ है, कठिनता से प्राप्त होने वाला है, लोके मीन्स संसार में, शरीरानी मीन्स शरीर, पुनः पुनः मीन्स फिर मिल जाएंगे। अब इसमें क्या बता रहा है वो, कि हे बुरी बुद्धि वाले, कि दूसरे के अन्न को प्राप्त करके मेरे शरीर पर दया करो, कि पेटू जो है वो खाने के लिए मांगता है, वो कहता है कि जो दूसरे का अन्न मुझे प्राप्त होता रहे और मेरे शरीर पर दया करो, क्योंकि दूसरे का अन्न तो दुर्लभ है, मुश्किल से मिलने वाला है, और ये शरीर तो बार बार मिल जाएगा, क्योंकि शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, दोबारा फिर मिल जाएगा, दोबारा फिर मिल जाएगा। तो उसकी इस कविता को सुनकर सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे में सभी, पुनः मीन्स दोबारा, अट्टहासम मीन्स जोर से हंसते हैं, कुर्वन्ति मीन्स करते हैं, अट्टहास करते हैं, सभी दोबारा जोर से हंसते हैं। चार वाक्य है, अब चार वाक्य आ गया इसमें कोई, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम, शरीरस्य मीन्स शरीर का, पोषणम मीन्स पोषण, सर्वथा मीन्स हमेशा, उचितम मीन्स उचित, एव मीन्स ही, उचितम एव, ये उचितम प्लस एव संधि विच्छेद होगा इसका। तो हाँ हाँ, चारवा कहता है कि शरीर का पोषण हमेशा उचित ही है। यदि, यदि मीन्स यदि, धन मीन्स धन, ना अस्ति, न प्लस अस्ति संधि विच्छेद होगा इसका, यदि धन नहीं है, तदा, तदा मीन्स तब, ऋणम मीन्स ऋण या कर्जा, कृतवापि कर्ज लेकर भी, पौष्टिक मीन्स पुष्टि देने वाला या पौष्टिक, पदार्थ मीन्स पदार्थ, एव मीन्स एव, भोक्तव्य मीन्स खाने चाहिए, कि यदि धन नहीं है तब ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, इस प्रकार ऐसा, तथा मीन्स ऐसा, कथयति मीन्स कहता है, चारवाक कवि मीन्स चारवाक कवि कहता है, कि ऐसा चारवाक कवि कहता है कि ऋण लेकर भी हमें पौष्टिक भोजन करने चाहिए। अब वो कविता बता रहा है क्या है, कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अब दो, एक ही लाइन बोली है उसने, कि यावत, यावत मीन्स जब तक, जीवेत मीन्स जिए, कि जब तक जिए, सुखम मीन्स सुख से, जीवेत मीन्स
जिए, कि सुख से जिए। ऋणम मीन्स ऋण, कृत्वा मीन्स करके, कि ऋण लेकर या ऋण लेकर, कर्जा लेकर। घृतम मीन्स घी, पिबेत मीन्स पिए, कि जब तक जिए सुख से जिए, ऋण लेकर घी पिए। अब जो सुनने वाले हैं श्रोता, वो कह रहे हैं श्रोतार है। श्रोता तरही तो, ऋणस्य, ऋणस्य मीन्स ऋण को। प्रत्यर्पण मीन्स लौटाएं, कथम मीन्स कैसे, तो ऋण को कैसे लौटाएं। अब सुनने वाले उनसे पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो चार वाक फिर से दोबारा कह रहा है, चार वाक है, चार वाक। श्रूयताम, श्रूयताम मीन्स सुनो। मम मीन्स मेरे। अवशिष्टम काव्यम, अवशिष्टम मीन्स बचे हुए, काव्यम मीन्स कविता को, कि मेरी बची हुई कविता को सुनो। अब दूसरी लाइन है इसी कविता की, कि घृतम पीतवा, घृतम मीन्स घी को, पीतवा मीन्स पीकर, कि घी पीकर। श्रम मीन्स मेहनत, कृत्वा मीन्स करके, घी पीकर मेहनत करे। ऋणम मीन्स ऋण। प्रत्यर्पयेत, प्रति प्लस अर्पयेत, जन मीन्स लोग, कि मनुष्य घी पीकर मेहनत करे। ऋणम मीन्स ऋण, प्रत्यर्पयेत मीन्स, प्रत्यर्पयेत मीन्स कि लौटाए, कि ऋण को लौटाए। आदमी क्या करे कि कर्जा लेकर घी तो पिए, और घी पीकर फिर काम करे, श्रम करो, और श्रम करके फिर मेहनत करके कर्जे को लौटाए। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य मीन्स कविता के, पाठ मीन्स कविता पाठ को, श्रवणेन मीन्स सुनने के बाद, सुनकर। उत्प्रेरित है, प्रेरित होकर। एक है मीन्स एक, बालको अपि, बालक है प्लस अपि, बालक भी। आशु कविताम, आशु कविता मीन्स शीघ्र ही, तुरंत ही कविता को रचा उसने। रचयति मीन्स रचता है, कि काव्य पाठ को सुनकर, सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता रचता है, या तुरंत एक कविता रचता है। हास पूर्वकम च श्राव्यति, और हंसी के साथ, च मीन्स और, श्राव्यति मीन्स सुनाता है, और हंसी के साथ उसको सुनाता है। बालक है, बालक। श्रूयताम, श्रूयताम सुनो सुनो। भो मीन्स अरे, अरे सुनो सुनो। ममापि, मम प्लस अपि, काव्य मीन्स कविता, मेरी भी कविता, मेरी भी कविता सुनो। बच्चा कह रहा है कि गजाधरम कविम, जो गजाधर कवि ने अपनी कविता कही है, गजाधरम कवि। च एव, च मीन्स और, ए मीन्स ही। तुंदिलम, जो तुंदिल कवि ने अपनी कविता कही है। भोज्यलोलुपम, भोज्यलोलुपम मीन्स खाने के लालची, तुंदिल मीन्स पेटू की। कालांतकम, कालांतक मीन्स यमराज जो बना है, यमराज कवि बना था। तथा वैद्यम, वैद्य मीन्स वैद्य। चार वाकम, चार वाक। च मीन्स और। नमाम्यहम, नमामि प्लस अहम, नमस्कार करता हूं, कि गजाधर कवि और खाने के लालची तुंदिल, यमराज, वैद्य और चारवाक को मैं नमस्कार करता हूं। काव्यम श्रावित्वा, काव्य कविता को सुनकर, हा 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 इति कृत्वा हस्ति, इस प्रकार करके हंसता है। अन्य च अपि, चापी है ये, संधि विच्छेद करेंगे तो च प्लस अपि, हसंती, दूसरे भी, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे, सर्वे में सभी। गृह मिस घर को, गच्छन्ति मिस जाते हैं, सभी घर को जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपका पाठ 4 शब्दार्थ और अनुवाद सहित पूरा हो गया है। पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए शब्दार्थ को और पाठ के अनुवाद को अच्छी तरह पढ़ें और कॉपी में लिखकर याद करें। पाठ का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे।